तो दोस्तों आज पहला पेपर खत्म हुआ और जैसा हमने बोला था वैसा ही चीजें हुई। भाई मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बस ऐसे ही चाहोगे इधर उधर से कुछ भी उठ के कुछ भी करके जाने पे ना कुछ नहीं होने वाला भाई। अभी भी अगर अकल ठिकाने आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो कंटिन्यू करते रहो, ऐसे क्या ही कह सकते हैं। बट गाइस लास्ट 5 डेज इसके अंदर हम बात करने वाले हिंदी, मराठी, फिजिक्स तीनों की बातें करने वाले हैं कि कुछ बच्चे ऐसे भी जिनका हिंदी मराठी नहीं है तो उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सभी कुछ चीजें की बातें करने वाले हैं। गाइस अगर आप सेपरेट चाहते हो कि सेपरेट मैं हिंदी के लिए अलग, मराठी के लिए अलग, फिजिक्स के अलग एक सेपरेट प्लानिंग ला के दूं तो भाई कमेंट बॉक्स में जिसकी सबसे ज्यादा मांग होगी वो वीडियो मैं लेके आऊंगा। एंड गाइस इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो गाइस, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि प्लानिंग एंड सभी स्ट्रेटेजी के वीडियो इसी चैनल पे आने वाले गाइस, कि वो चैनल पे ऑलरेडी लाइव होने वाला। और गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आज हिंदी शाम को 5 बजे आपके लिए राहुल सर पूरी तैयारी से उतर रहे हैं भाई। मैं फिर भी समझा रहा हूं, अभी भी एक ठोकर लगा है, अगर अकल ठिकाने नहीं आई तो भाई क्या ही करे। तो हिंदी आज शाम को 5 बजे प्रदीप 11-12 एकेडमी पे लाइव होने वाला, बस वो सेशन अटेंड करो, उसके प्रैक्टिस करो, काम हो जाएगा भाई। बट अगर फिर से वही हरकत करोगे तो ये देखो मराठी का 2 सेशन मैंने आप लोगों के लिए रखा है, आज शाम को 6 बजे, देन इसके बाद कल मॉर्निंग में 10 बजे, 6:30 बजे, सॉरी 6:30 बजे, कल मॉर्निंग में 10 बजे। ओके, एंड फिजिक्स की बातें हम करते हैं सब एक एक करके गाइस। ये ऑल इन वन वीडियो है, इसको आपको सुनना बहुत ध्यान से। देखो दोस्तों सिंपल सी बात है, पूरे साल भर अगर आपके लैंग्वेजेस है तो बहुत सारे बच्चे बुक भी टच नहीं करते, तो इस समय आपको जी जान से मेहनत करना है पूरी तरीके से। हिंदी की बात करो तो हिंदी वाले बच्चों के लिए बस आज का ही टाइम बचा हुआ है, मराठी वाले बच्चों के लिए 1 दिन का गैप है, और इस तरह से जिन बच्चों का हिंदी और मराठी नहीं है उनके पास तो फिजिक्स के लिए 5 डेज है भाई, 5 दिन बचा हुआ है। और उसको आज से ही कंसीडर करो, आज से 5 दिन आपको कंसीडर करके दिमाग में रखो और उस वाइज आगे बढ़ो। तो सर हमें कैसे करना चाहिए देखो, और कहां से क्या क्या करना चाहिए वो भी चीजों का मैं डिस्कशन करने वाला हूं। तो दोस्तों 10 तारीख को आज के दिन जिन बच्चों का हिंदी है वो चुपचाप हिंदी की प्रैक्टिस स्टार्ट करें, एंड जिन बच्चों का मराठी हो मराठी की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, क्योंकि आप लाइन वाइज आगे बढ़ो, जबरदस्ती कोई काम मत करो। फिर जिस बच्चे का कुछ भी नहीं है भाई वो आज माइंड को रिलैक्स दे सकता है, कल से चीजें स्टार्ट कर सकता है, समझ में आया। 11 तारीख को गाइस जैसे मैंने बोला सुबह 10 बजे मराठी का सेशन है, वो 10 बजे सेशन अटेंड करो, देन दिन भर प्रैक्टिस करो। एंड जिन बच्चों का मराठी और हिंदी नहीं था, मतलब कल अगर उनका है तो सिंपल सी बात है, कल वो मराठी वाले बच्चे हैं, अगर उनका मराठी भी नहीं है तो सिंपल सी बात है उनको फिजिक्स स्टार्ट करना चाहिए। और कहां से स्टार्ट कर सकते हो भाई, हमारे जो मैराथन का महायुद्ध जिसमें 1 शॉट हमने लिया हुआ है उस वीडियोस को देख देख के आराम से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो भाई। मैं बोलना चाहूंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो मतलब अच्छे से देख के प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि ऐसा आप कुछ भी करके जाओगे फिर से अगले साल वाले बच्चों की तरह आपका भी हाल होगा। आप जितने भी चैप्टर कर सकते हो, आप 16 में से अगर 8 चैप्टर करके जा सकते हो तो 8 चैप्टर करो, बट गाइस जो चीजें करो पूरी तरीके से करो, ये मेरे वर्ड्स मैं बार बार बोलना चाहूंगा। इसके बाद गाइस 12 तारीख से मेन गेम स्टार्ट होगा, जब मराठी वाले बच्चे मराठी देख के आएंगे। इसके बाद गाइस आप सभी को सबसे पहले एक प्लानिंग बना लेना है, कि प्लानिंग किस वाइज आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना है। अगर प्लानिंग में हेल्प चाहिए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 बजे के आसपास या 4:30 बजे के आसपास एक प्लानिंग मेरी भी आ जाएगी कंप्लीट फिजिक्स को लेके। बट 5 या 5:30 बजे के आसपास अज्जू सर लाइव आने वाले अपने चैनल पे, जो आप सभी को प्रॉपर प्लानिंग देने वाले कि 3 डेज आपको आगे कैसे कैसे बढ़ना है। बट अगर गाइस आपको भी खुद की प्लानिंग करके रखनी है कि आपको कैसे रिवीजन करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, इस वाइज आगे बढ़ना है, पर मैं उसका एक झलक आपको देना चाहूंगा कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। जैसे 12 तारीख को गाइस आपको क्या करना चाहिए, फिजिक्स का आपका टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट उस दिन आने के बाद, क्योंकि मराठी का पेपर देख के आओगे तो उस दिन 3 चैप्टर आपको खत्म करना तो करना ही है। कैसे करोगे, मैंने बोला कि हमारे जो रिकॉर्डेड वीडियो पड़े हुए उससे खत्म करना है। इसके बाद गाइस 13 से हमारे सेशन स्टार्ट हो जाएंगे मॉर्निंग में गाइस। मॉर्निंग मेरा सेशन होगा, मतलब फिजिक्स 1 का, एंड शाम को 5 बजे। मेरा अभी मैंने टाइम डिसाइड नहीं किया, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं 9 बजे के आसपास स्टार्ट कर दूंगा, तो 9 बजे से लेके 1-2 बजे तक मेरे सेशन चलेंगे। तो इस दिन मैं 3 चैप्टर लूंगा, और इसी दिन शाम को अपने अज्जू सर 4 चैप्टर लेंगे। तो भाई एक दिन में आपके 7 चैप्टर, और आपको टाइम गैप भी मिलेगा कि 2 बजे के बाद मैं फ्री कर दूंगा, फिर इसके बाद 5 बजे डायरेक्ट फिजिक्स 2 होगा। तो बीच में आपको प्रैक्टिस करने का बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा, और प्रैक्टिस करके रिवाइज कर सकते हो, समझ में आ रहा है। तो इस दिन आपके 7 चैप्टर, बट आपको 7 चैप्टर हम करवाएंगे, बट आपका टारगेट ओनली 5 चैप्टर का होना चाहिए। देन 14 को अगेन गाइस सेम मॉर्निंग में मैं 9 बजे के आसपास आऊंगा। जो बाकी 4 चैप्टर है, पहले दिन 3 चैप्टर, दूसरे दिन 4 चैप्टर फिजिक्स 1 के पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, जिससे 14 तारीख को आपका फिजिक्स खत्म हो जाएगा। होगा ऐसे ही शाम को जो बाकी बचे हुए चैप्टर फिजिक्स 2 का 5 बजे से स्टार्ट करके अज्जू सर भी खत्म कर देंगे। इसके साथ ही गाइस
13-14 तारीख को हमारा रात को 11 बजे के आसपास, 11:30 बजे के आसपास एक फिजिक्स के लिए मैं एंड अज्जू सर आप सभी के साथ जूम मीटिंग पे आएंगे, जिससे आपको बताएंगे कि फिजिक्स की स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग किस वाइज होनी चाहिए, अब आगे आपको कैसे कैसे बढ़ना चाहिए। तो 13 एंड 14 का ये भी सपोर्ट मिलेगा अज्जू सर के चैनल पे। देन इसके बाद गाइस 15 तारीख मेन गेम गाइस, मैराथन का महायुद्ध, ओके, कंप्लीट महारिविजन का महायुद्ध, कंप्लीट मतलब रिवीजन होगा पूरा A to Z। सुबह 8 बजे से नॉन स्टॉप तरीके से मैं 1-2 बजे तक मैं पूरा फिजिक्स खत्म करूंगा, शाम को 5 बजे से 12 बजे तक, 11:30-12 बजे तक आपने अज्जू सर पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके बाद गाइस उस दिन अगर आपने, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, देखो इसके बाद आपका रिवीजन भी होने वाला है, इसके बाद आपका रिवीजन भी होने वाला है। रिवीजन के लिए मैंने 15 तारीख का डेट दिया है, बस आपको क्या करना है, पहले दिन 3 चैप्टर, दूसरे दिन 5 चैप्टर, इसके बाद 5 चैप्टर, देन 15 को ओनली 3 चैप्टर एंड साथ में आपको रिवीजन भी करना है। ये आपका टारगेट होना चाहिए। पर 15 तारीख को आप सभी के लिए कंप्लीट महारिवीजन भी आ रहा है, महारिवीजन का महायुद्ध आ रहा है। 16 को आप एग्जाम देने चले जाओगे, तो इस तरह से अगर प्लानिंग करोगे तो भाई रिजल्ट बहुत अच्छा निकलेगा। अब आगे की अगर मैं बात बताना चाहूं, हिंदी PYQ एंड राहुल सर जो चीजें करवा रहे हैं उनको फॉलो करो, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बट भाई पूरी तरीके से फॉलो करो, उसकी प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, बस इधर उधर कूदो मत, नहीं तो फिर से वैसे ही हाल होगा। देन इसके बाद मराठी की बात करूं तो मराठी के अंदर गाइस कल 2 सेशन मैंने आप लोगों के लिए रखा हुआ है। एंड PYQ जो आप सभी के हैं, PYQ पेपर की प्रैक्टिस करना इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर बहुत जरूरी है। पेपर की जितनी प्रैक्टिस करो, देखो आप में से बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश का पेपर छूट गया। क्यों इंग्लिश का पेपर छूटा? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस, आपकी स्पीड अच्छी नहीं थी। अब हिंदी वाले बच्चों के लिए तो टाइम है नहीं, बट मराठी वाले बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक पेपर की प्रैक्टिस करके रख सकते हैं। फिजिक्स वाले बच्चों को बोलना चाहूंगा जिनका 0 स्टडी है, तो सबसे पहले टारगेट करो कि एटलीस्ट 8 चैप्टर का 1, 2, 3 मार्क्स के 1, 2 एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चंस कंप्लीट करो। देन इसके बाद आगे वाले चैप्टर के 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के PYQ कंप्लीट करो। इस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हो गाइस। आप कुछ भी छोड़ के जाने की प्लानिंग मत करो, जो चैप्टर कर रहे हो उसको पूरी तरह से करो। ऐसा नहीं कि चैप्टर से आपने कुछ क्वेश्चन उठा लिया, उससे कुछ क्वेश्चन उठा लिया, उससे कुछ क्वेश्चन उठा लिया, तो भाई बुरे फंस जाओगे। अगर हाँ ये प्लानिंग कर सकते, एक चैप्टर के आप 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन सब करो, दूसरे चैप्टर के 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन तब करो। देखो आप बहुत बेहतरीन तरीके से बच जाओगे। और गाइस मैं बोल रहा हूं इस टाइम बिल्कुल किसी इस चक्कर में मत फंसो कि भाई ये क्वेश्चन दे रहा है, वो क्वेश्चन दे रहा है, भाई बुरा पछताओगे, बुरी तरह से पछताओगे। पिछले कई सालों में बच्चों को रोते हुए हमने देखा है, और मैं बार बार आप लोगों को समझाते जा रहा हूं। पता है कुछ लोग डायरेक्ट पूरे के पूरे क्वेश्चंस दे दे रहे हैं, और आपको लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, भाई वो पूरा का पूरा बुक दिया हुआ है, और आप जब करने जा रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जा रहा है। अरे यार मेरे से नहीं हो रहा, इतना क्वेश्चन दिया है बस, अरे भाई पूरा का पूरा टॉपिक दे दिया है, एंड उन टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, और आपको बाद में बताया जाएगा कि देखो ये मैंने क्वेश्चन दिया था। तो इसीलिए समझा रहा हूं कि आप खुद ही 1 मार्क्स 2 मार्क्स PYQ बुक उठा लो, PYQ बुक से आप प्रैक्टिस करो, बट जो चैप्टर कर रहे हो उसको 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स क्वेश्चन सब करो। तो शायद जो बातें मैंने बताई जरूर आप उसको फॉलो करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।